हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे एक विशेष मुद्दे की, या ये कह लेते हैं कि विशेष टॉपिक की। वो टॉपिक इसलिए विशेष है क्योंकि आज यह वीडियो मायके रहने वाली हर औरतों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं कि शादीशुदा जिंदगी की जब शुरुआत होती है तो इतना ज़्यादा हंसी खुशी से स्टार्ट होती है, या ये कह लीजिए कि जब भी शादीशुदा जिंदगी आदमी स्टार्ट करता है, शादीशुदा या शादी के संबंध में प्रेम में बसने वाला होता है, उसकी जिंदगी का एक नया सफर स्टार्ट होने वाला होता है, तो सबसे ज़्यादा खुशहाली से स्टार्ट होता है। या ये कह लेते जैसे ही शादी तय हुई, समझिए कि फोन से फोनियाना चालू। इतना फोन से बात होती है, इतना फोन से बात होती है कि समझिए न कान में दर्द होता है। मैं क्षमा चाहता हूं अगर किसी को बुरा लग रहा हो, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है। मतलब सेहत भी खराब हो जा रही है, उसका भी कोई टेंशन नहीं है। इतना माने फोन से बात होगी, इतना फोन से बात होगी कि शायद इतना तो नजदीकी से आदमी भगवान की पूजा भी इतने मन से नहीं करता होगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है भाई, ये पति पत्नी का जिंदगी है, वो शुरुआत कर रहे हैं, पति पत्नी का रिश्ता, एक दूसरे को जानने में लगे हुए हैं और लगना भी चाहिए, या ये कह लीजिए एक दूसरे के प्रेम में लगे हैं, इसलिए इतना बात हो रही है। चलिए अच्छी बात है। तो जब इतना बात हो रही है या इतना एक दूसरे को आदमी पसंद करता है, तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि शादी के बाद सिर्फ 10 दिन ही मायके में रहने के बाद, ससुराल में रहने के बाद शादी हुई लड़की की, ससुराल गई। ससुराल में अमूमन 10 से 15 दिन पहली बार में औरतें रहती हैं। अब 10 से 15 दिन रहने के बाद ऐसा क्या हो गया कि स्थिति इतना बिगड़ गई कि भैया अब दोबारा ससुराल नहीं जाना। अब उसका एक कारण और समझ लीजिए, जब औरतें ससुराल जाती हैं वो 10 से 15 दिन में न उनसे काम कराया जाता है, न उनसे पानी भराया जाता है, न उनसे उनका कपड़ा धुलाया जाता है। दूसरों की तो बात छोड़िए, मतलब ये कि शादी करके औरतें जब जाती हैं पहली बार ससुराल में, तो ना उनसे कपड़ा, उनका भी कपड़ा धोने के लिए ननद है और लोग हैं या रिश्तेदार हैं, जो भी हैं भाई, कोई ना कोई रहता है, या अन्य घर का कोई सदस्य है जो उस पद पे है, उस लायक है, उनका कपड़ा भी नहीं धोया जाता है। मतलब कि जो बहू गई है घर में ससुराल में, उसको अपना कपड़ा भी नहीं धोना पड़ता, खाना नहीं बनाना पड़ता है, बर्तन नहीं धोना पड़ता है। माने महारानी तो ठीक है, शायद महारानी से भी ज्यादा सुख मिलता है। हर लोग लगे हुए होते हैं आपके पीछे। तो ऐसी क्या बात आ जाती है कि इतना बिगड़ जाता है मामला कि आपस में ना सुलझ के, ना समझौता करके बात न्यायालय पहुंच जाती है, और वहां भी नहीं सुलझता है। तो ऐसी औरतों को, ऐसे पुरुषों को मैं बेवकूफ कहूं या ज्यादा समझदार कहूं, क्या कहूं, मुझे तो नहीं पता। और ये स्टार्ट सिलसिला कब से हुआ? जब से लोग ज्यादा पढ़े लिखे होने लगे। आपको बता दें, आज भी जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ औरतें हैं, अनपढ़ पुरुष हैं, उनकी शादी हो जाती है, वो बड़े प्रेम से जीवन चलता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां दिमाग नाम की चीज नहीं है। दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सामने है भैया, नून रोटी खाया चल रहा है, सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। जो जीवन में आ रहा है, उतार चढ़ाव, अच्छा खराब, उसको झेलते हुए जीवन जिया जा रहा है। अब यहाँ बताते चलें कि भाई ठीक है, कुछ औरतों के साथ बड़ा गलत भी होता है दहेज की प्रताड़ना के लिए, लेकिन सच्चाई क्या है आपको बता दें।
सही बात आप ईमानदारी से बताइएगा, चाहे वो लड़की पक्ष हो चाहे लड़का पक्ष हो। कमेंट करके बताइएगा, कोई बुराई नहीं है। यूट्यूब पे मेरा ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर फोन करके बताइएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ। भाई सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आज भी ऐसे हैवान हैं जो दहेज के लिए मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। उनके लिए भाई उनको सजा है, उनको सजा मिलती है, मिलेगी, क्योंकि कोई चीज छिपती नहीं, प्रूफ हो जाती है। और दूसरी बात, अगर आपने झूठा इल्जाम लगाया, झूठा दहेज का मुकदमा, झूठा जो है जलाने की कोशिश, मारने की कोशिश, ये वो, मेडिकल है नहीं आपके पास, जबरदस्ती मुंह उठाए चली आई है मुकदमा करने, तो जब आपके पास एविडेंस कब होगा? जब आपके साथ सही में प्रताड़ना की गई होगी तब। चलिए उसके बाद की बात क्या है आपको बताते चले। होता यह है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा दिमाग लगाते हैं, वो एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, दुनिया भर की अपनी बात मनवाते हैं। चलिए बात हम कर रहे थे कि दहेज की। सच्चाई ये है, आज के समय की सच्चाई ये है, लड़कियों की शादी कैसे हो रही मालूम है? जो मीडिएटर होता है उससे कहा जाता है भैया मैं 4 लाख दूंगा, कोई अच्छा सा रिश्ता बताओ। अब वो मीडिएटर ले आया, भैया ग्रुप डी में नौकरी करता है, 2 लोग और थे 5 लाख दे रहे थे। ठीक है मैं भी 5 लाख दूंगा। माने कि लड़के की तरफ से भी कोई बात नहीं है, लड़की वाले झमाझम कूद रहे हैं उसके यहाँ। लड़की वाले भैया 5 लाख हम देंगे, 6 लाख हम देंगे, 8 लाख हम देंगे, 10 लाख हम देंगे, भाई हमारी ही लड़की से शादी कर लीजिए आप। तो आप बताइए कि दहेज कौन मांगा और कौन दिया? लड़के ने तो दहेज मांगा नहीं। अब आप खुदे जाके कह दीजिए मैं इतना दूंगा, तो कोई कहेगा क्या मैं नहीं लूंगा? और आप दे दिए तो वो ले लिया, तो इसमें बुराई क्या है? एज ए गिफ्ट आपने दिया, या फिर हम कहते हैं दहेज ही दिया, लेकिन वो उसने मांगा तो नहीं आपको। चलिए और एक बात बता दें भाई, एक वीडियो मेरा ऑलरेडी है इस पे कि आप समझिए डीवी एक्ट में जो धारा 3/5 है या और भी धाराएं जो है, आप डीवी एक्ट को आप पढ़ेंगे जब अच्छे से, तो उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध है। तो जब दोनों अपराध है और लोगों के हिसाब से कि देश जो है हिंदुस्तान पुरुष प्रधान देश है, और जब पुरुष प्रधान देश है तो पुरुषों के लिए कानून कहाँ, जरा आप बताइए कौन सा कानून पुरुषों के लिए है? महिलाओं के लिए तो 1000 कानून आपको मिलेंगे, पुरुषों के लिए जरा सा कोई कानून बता दीजिए, नहीं है। तो पुरुष प्रधान कहां से हुआ? चलिए दूसरी बात ये कि जब दहेज मांगना अर्थात दहेज लेना, दहेज देना दोनों अपराध है, तो जब जो दहेज मांग रहा है या जो दहेज मांगा उस पे FIR होती है, तो जो दहेज दिया है, जिसने दहेज दिया है, उस पे अपराध क्यों नहीं होती या उस पे FIR क्यों नहीं दर्ज होती है? तो पुरुष की FIR तो दर्ज होती नहीं है, महिला की दर्ज हो जाती है, तो पुरुष प्रधान कहां से है? चलिए एक और मजेदार बात बताते हैं आपको। ये जो दहेज के मुकदमे हैं, ये 125 का मुकदमा है, 498 का मुकदमा जो है, 406 का मुकदमा जो है, अक्सर औरतें ये लिखा देती हैं कि समस्त गहना मार के पीट के छीन लिया गया। कब मारा गया, कब पीटा गया, क्या छीना गया, किसने क्या छीना, किसने किस समय पे मारा पीटा, इसका कोई ब्यौरा FIR में नहीं होता। और सही बात यह है गलत लिखाया जाता है। दूसरी चीज ये, कुछ लोग लिखा देते पूरा गहनवय रख लिया गया। अब ऐसे महाविद्वानों को मैं बता दूं, जिस दिन कोर्ट में साबित करना पड़ जाएगा आपको, तो कोर्ट भी जानती है, जज मजिस्ट्रेट वगैरह भी जानते हैं कि जब पहली बार या दूसरी बार मायके से ससुराल, ससुराल से मायका स्त्री जाती है तो पूरा लदना लाद के जाती है। कहने का मतलब
किसी भी औरत के लिए भाई सबके 100% कोई भी बात मेरी ना लिया करिए, किसी को भी भाई बुरा लग सकता है, जिसको बुरा लग रहा हो मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से, अपने माध्यम से। लेकिन किसी भी स्त्री के लिए भैया गहना, उसका गहने की पोटली पहले, बाकिया सब चीज बाद में जाए वो चल जाएगा, यही तरीका मैंने देखा। तो पति से ज्यादा प्रेम तो गहनवा से है, तो गहनवा छूटेगा कैसे? और एक चीज, चलिए ठीक है दहेज का मुकदमा करा दिया, ये करा दिया, फांसी तो चढ़े नहीं जाएगा आदमी। दहेज के मुकदमे में वैसे भी गिरफ्तार नहीं होना है उसको, 100 कानून है, बेल पे छूट जाएगा, तुरंत जो है मुकदमा लड़ेगा, लड़ते रहो। अब बता दो जरा सा, ये पूरा दुनिया भर का कचड़ पचड़ करने के बाद इससे निकल करके आया, खूब पढ़े लिखे हो, लड़का भी पढ़ा लिखा, लड़की भी पढ़ी लिखी, तो गंवार किसे कहा जाए? जो अनपढ़ जीवन अच्छे से जी रहा है, बिता रहा है, वो विद्वान है या वो गंवार है? या पढ़ा लिखा आदमी खूब मुकदमेबाजी कर रहा है, वो पूरी जिंदगी कचहरी में कट जाएगी, चप्पलें घिस जाएंगी, कोई रिजल्ट उसका नहीं निकलने वाला, ये मान लियो। हाँ, अगर सही में प्रताड़ित किया गया है तो सही में जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है उसके लिए 72 कानून है, फिर समझिए कि उस आदमी की खैर नहीं है। लेकिन जबरदस्ती के भीड़ बढ़ाने के लिए जो मुकदमे कर रहे हो, औरतें कर रही हैं, उसमें कोई लाभ निकल के आने वाला नहीं है। तो मेरा निवेदन ये है कि सही सही बातों को रखा जाए और सही बातों को FIR में लिखा जाए तो ही अच्छा है। अभी आपको बता दें कि एक केस हमारे पास आया, वो औरत ने एक जगह शादी किया, वहां नहीं रही, दूसरी जगह शादी किया, वहां नहीं रही, तीसरी जगह शादी किया, वहां नहीं रही, लगभग 10 साल रही तीसरी जगह शादी करके, चौथी बार तीसरी के बाद उसने वो भाग गई औरत। वो औरत किसी लड़के के साथ भाग गई, यानी वो चौथी जगह गई। चौथी जगह जाने के बाद दहेज का मुकदमा कर दी। औरत 40 साल की और लड़का 22 साल का। अब बताओ, क्योंकि वो भी काना हो गया था, अंधा हो गया था, ये समझ लियो। दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। एक कहावत है देहाती भाषा में, आपको बता दो, जेका दुख दारुन दे दीना होकर मत पहले हर लीना। तो बुद्धिहीन था वो जो उसने शादी किया, या शादी तो नहीं किया, भगा ले गया था तो शादी नहीं किया। अच्छा, खुशी की बात क्या थी, वो जो तीसरा आदमी था उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, वो भी सोचा कि जाने दो, खंडार तो गया, कम से कम दिमाग पका के रखा था, उसने कोई मुकदमा नहीं किया। तो अब ऐसी औरतों को क्या कहा जाए बताइए? एक जगह सही से नहीं रह पा रही, 2 जगह नहीं, तीसरी जगह नहीं, चौथी जगह भाग जा रही हो यार। और वो चौथी जगह मुकदमा कर दी उस लड़के के ऊपर। मजदूरी करने वाला लड़का, आपको बता दें जिस घर में मैं वीडियो बना रहा हूँ उस घर को उसने ही बनाया था, उस लड़के ने, उसके और भाइयों ने मिलकर इस घर को, मतलब ये मजदूर था वो। तो सिर्फ ये कहा जा सकता है भाई सही मुकदमे अगर करें तो न्यायालय पे ना बोझ बढ़ेगा और ना ही समय का दुरुपयोग होगा, बर्बादी होगी। और किसी भी व्यक्ति के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना ये ना तो समाज के लिए अच्छा है, न अपने आप के लिए अच्छा है, ना आपका सम्मान बढ़ रहा है। पूरे रिश्तेदारी में दुनिया भर की बेइज्जती हो जाती है, 100% ये क्लियर है। इस मुकदमे से दुनिया भर की बेइज्जती, ना आप कहीं मुंह दिखाने लायक है, ना लड़का मुंह दिखाने लायक है। भाई दोनों की जिंदगी बर्बाद है, ना आप कहीं शादी कर सकते, ना वो कहीं शादी कर सकता है, ना आप मजा पा रहे हैं, ना वो मजा पा रहा है, ना आप सुखी हैं, ना वो सुखी है। तो पढ़े लिखे होशियार लोगों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी जैसा भी सेटलमेंट हो सके सेटलमेंट कर लो। रहना है तो साथ में रहो यार, सब चीज भूल के। अगर नहीं रहना तो सीधे दहेज का मुकदमा खत्म कराओ, उसको समझौता कर लियो, 13 भी दाखिल कर लियो। दुनिया भर के रास्ते हैं, क्या 125, 498, 406, सेक्शन 9 दहेज, दुनिया भर के मुकदमे करने से कोई मतलब नहीं है। इसमें मजा हमारा है, वकीलों का मजा है भैया, आनंद है। खूब मुकदमा करो और मुकदमा करो, पैसा तो आएगा, हमारे पास आएगा।
तो सही बात ये है, सीरियसली मेरा बताने का तरीका ऐसा था, आप इसको मजाक में ना लें। और किसी भी व्यक्ति को, दोस्त को, भाई बहन को मेरे कष्ट हुआ हो मेरी बातों से तो क्षमा करना, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। मैंने जो कहा क्या वो सही है या नहीं सही है। अगर नहीं सही होगा 100% कमेंट करना, सही होगा तो हो सकता है भूल जाना, लेकिन नहीं सही होगा, जो बात नहीं सही लगी होगी, ये आपने गलत कहा या मेरी बातें गलत कही लगी होगी कि भाई ये ऐसा आपने गलत कहा, जो गलत कहा मैं माफी भी मांग रहा हूं, लेकिन सही बात यही है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की जानकारी, आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। YouTube चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब